नमस्कार दोस्तों। हम यह घटना चक्र निचोड़ श्रृंखला में कांग्रेस से पूर्व स्थापित जितनी राजनीतिक संस्थाएं थी इनको देखेंगे। और क्या हुआ था कि जो हमारा आधुनिक भारत में समाज सुधारक और राजनीतिक आंदोलन के पथ प्रदर्शक कहलाते हैं राजा राम मोहन राय, इनके सहयोगियों ने 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना की थी। ठीक है। और जो राजनीतिक सुधारों को लेकर पूछता है क्वेश्चन, राजनीतिक सुधारों को लेकर मतलब सर्वप्रथम व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, जिन्होंने विरोध किया था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय थे। ठीक है। फिर उसके बाद अब जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, इसी को कहते हैं, 1838 में द्वारिका नाथ टैगोर और इनके जो सहयोगी थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और यह पहली राजनीतिक संस्था कह लीजिए, संगठन कह लीजिए, जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया और शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया था। ये जो संस्था थी, और इस संस्था का जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना इसका उद्देश्य था। और इसके संस्थापक अभी देखें आप, द्वारिकानाथ टैगोर जी थे, उनके सहयोगी थे। ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा 1870 में स्थापित होती है और MG रानाडे, महादेव गोविंद रानडे, GV जोशी जी करते हैं। ठीक। तो क्या हुआ कि रानाडे जी और GV जोशी जी ने इसकी स्थापना की। और जो रानाडे जी थे, महादेव गोविंद रानडे जी, इस संस्था का मतलब बहुत अच्छा प्रतिनिधित्व किया था, और जिसे विलक्षण नेतृत्व कहते हैं, अच्छा नेतृत्व किया था। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में उसके समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, लिखा भी है, भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में याचिका दी। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित होता है। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी, आनंद मोहन बोस जी ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। और इसे इंडियन एसोसिएशन, हिंदी में भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। इसे हिंदी में कहते थे भारतीय संघ। फिर तो SN बनर्जी जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है कि सुरेंद्र बनर्जी 1869 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, लेकिन उम्र विवाद के कारण इनको अयोग्य ठहरा दिया जाता है। फिर न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय के निर्णय में ये योग्य ठहराए जाते हैं। फिर सिविल सेवा में नियुक्त हो जाते हैं। बाद में ये बर्खास्त कर दिए जाते हैं। फिर इन्हीं ने ही बंगाली नामक पत्रिका का संपादन किया था और कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे। ठीक है। 1874 में इनको ICS से हटाया गया था, ये उम्र विवाद था उसी समय। फिर उसके बाद आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना ये अक्टूबर 1851 में की गई थी। तो कलकत्ता में इसकी स्थापना होती है। और इसके जो सदस्य थे, जैसे संपादक सदस्य राजेंद्र लाल मित्र थे, राधाकांत देवी अध्यक्ष थे, फिर हरीशचंद्र मुखर्जी जी थे, देवेंद्र नाथ टैगोर जी ये महासचिव थे। ठीक। एक संस्था है सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन। ठीक। ये देखते हैं, एक मिनट, सेंट्रल देख लिए। 1877 में कलकत्ता में सैयद अमीर अली की स्थापना करते हैं। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1877 में कलकत्ता में सैयद अमीर अली करते हैं। फिर एक ये हिंदू मेला है। हिंदू मेला की स्थापना 1867 में होती है। क्या होता है कि एक थे राजनारायण बोस जी, उनके विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मित्र, इनका नाम है नवगोपाल मित्र ने 1867 में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। और इस संस्थान का उद्देश्य था, ये राजनारायण बोस लेखन के प्रेरित होकर, इस संस्थान का उद्देश्य था कि जनमानस को स्वायत्त भाव उत्पन्न करना और देसी उत्पादों को बढ़ावा देना। फिर आता है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में की गई थी। फिर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई में त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति इनको कहा जाता है।
त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? ये T3T भी कहते हैं। फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, इन्हें KT कहते हैं, 3T कहते हैं, या बम्बई त्रिमूर्ति कहते हैं। फिर इसके आगे इन तीनों को बम्बई का त्रिमूर्ति कहा जाता है। यही है। मद्रास महाजन सभा, यहाँ ये 1884 में इसकी स्थापना होती है। और सुब्रमण्यम अय्यर, फिर P आनंद चार्लू, B राघवाचारी, ये इसके सदस्य थे। इन लोग स्थापित किया था इन्होंने। कांग्रेस से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संस्था इंडियन एसोसिएशन 1876 में SN क्या कहते हैं कि बनर्जी, मतलब सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जी हैं। ठीक, यह संस्था जो थी तत्कालीन जो उस समय राजनीतिक संस्थाएं जितनी थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण थी, और इसे कांग्रेस के पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर की संस्था का सम्मान है। मतलब कांग्रेस से पूर्व ये अखिल भारतीय, पूरे भारत स्तर पर सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था का सम्मान इसको प्राप्त है। ठीक, SN बनर्जी द्वारा स्थापित संस्था 1886 में की गई थी, और इसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। 1886 में इसका विलय हो गया था कांग्रेस में। देखिए, अब ऐसे समझ लीजिए, ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था, इसी का कॉन्फ्रेंस होता था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस होता था। तो वो 1884 में उसकी बैठक होती है, 85 में होती है, लेकिन 1886 में विलय हो जाता है। फिर ये सुरेंद्र बनर्जी कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी करते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में दादा भाई नौरोजी। और इंडियन लीग की स्थापना इम्पोर्टेंट है, शिशिर कुमार घोष जी ने किया है। IL इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष जी ने किया है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 लंदन में हुआ है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की संस्था 1852 में, बॉम्बे एसोसिएशन 1866 में, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में। ठीक, आगे देखते हैं। फिर आपका ये देखे ही है कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में। फिर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम्स एम्स ने स्थापना इसकी की थी। फिर इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस जी ने किया था। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाट एसोसिएशन सैयद अहमद खान ने किया था, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियाट एसोसिएशन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, इसकी स्थापना 1804 में हुई। ठीक, अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अब एलन एक्टुम हुम से शुरुआत करते हैं। देखिए, हुआ ये कि एलन एक्टुम हुम, ये वो हुम कहते हैं भारतीय सिविल सेवा के, ये भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बसे थे और 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी, और ये संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रदूत मानी जाती है। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में एलन एक्टुम हुम द्वारा की गई थी, और इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था, ये आप पढ़ते आगे मिलेगा, सब पढ़ेंगे। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। देखते हैं, 1885 में इसकी पहली अध्यक्षता एक मिनट 1885 में इसका नाम बदला गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अगर दादा भाई नौरोजी ने सलाह दिया था कि इसका नाम बदल के इंडियन नेशनल यूनियन से इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। ठीक, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इसमें कुल 72 प्रतिनिधि पहले अधिवेशन में भाग लिए थे। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी जी ने किया था, और प्रथम महासचिव इसके एवो हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय जो वायसराय था डफरिन था, उसके डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 तक। ठीक, अब ये लिखा है कि इसने, डफरिन ने क्या कहा है कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था डफरिन ने कहा है। डफरिन का कार्यकाल भी बताया है 1884 से 88 तक है, इसने कहा था ये। फिर कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन होता है वो 1886 में कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता होती है आपका 1893 में लाहौर अधिवेशन और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, इसी में इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ था, ये लिखा है। फिर उसके बाद 1889 में, नहीं अब तीसरा देख लेते हैं कि क्या हुआ।
थोड़ा इसमें एक आध लाइन नहीं लिखा है, तो जान लीजिए कि मतलब सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव तीसरी बैठक जो थी बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में हुई थी बैठक, उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और यह इसमें कुल 607 प्रतिनिधि भाग लिए थे। 27 से 30 दिसंबर 1987 को बैठक हुई थी और पहली बार कांग्रेस के कार्य संचालन का भार ये जो प्रतिनिधि शामिल थे उनकी एक कमेटी बनाई गई, उनके हाथों में सौंपा गया था। और यह कमेटी आगे चलकर विषय निर्धारिणी समिति कहलाई थी। क्या कहलाई थी? विषय निर्धारिणी समिति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक और लाइन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष पूछेगा जॉर्ज यूले था। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, चौथा अधिवेशन, वो 1888 में, वो 1888 या 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी और 86 में आपका नौरोजी जी, 85 में WC बनर्जी जी, तो ये इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक। और कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त उद्देश्य से 1889 में, ये 1889 में आपका ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंग्लिश या ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, ये ठीक है। तो क्या हुआ था कि मतलब जो कांग्रेस थी, कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए जुलाई 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष विलियम डिग्बी को बनाया गया था और यह समिति इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी और इस समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेज़ों को अवगत कराने के लिए ये इंडिया नामक एक साप्ताहिक पत्र जारी करती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस जो नेक्स्ट लाइन है इसमें लाला लाजपत राय जी के बारे में लिखा है। तो जानते हैं कि लाला लाजपत राय, जिन्हें मतलब उस समय शेरे पंजाब कहते थे, पंजाब का सिंह, 1920 में इन्होंने कलकत्ता का जो विशेष अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी और कांग्रेस के जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का पिता एलन एक्ट्रिम होम को कहा गया था। ये क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वीं जो अधिवेशन आपका 1912 में बांकीपुर बिहार में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे RN मुधोलकर। इसी अधिवेशन में ये वो होम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह BG तिलक जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन मजूमदार जी अध्यक्षता कर रहे थे उसमें बोला था। ठीक, आगे देखते हैं। फिर आपका लिखा है कि जो ये विलिंगटन था, 1915 में कांग्रेस का 31वां अधिवेशन हुआ था बम्बई में, उसमें भाग लिया था। उस समय यह बंगाल का गवर्नर था। यह बाद में 1931 से लेकर 36 तक यह भारत का वायसराय बना था। उस समय ये बम्बई का गवर्नर था। फिर आपका आता है कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक। और फिर उसके बाद 1917 में एनी बेसेंट कलकत्ता का अधिवेशन की थी और प्रथम महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, एनी बेसेंट। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थी, जानते ही है, पिछले वाली वीडियो देखेंगे सब उसमें एक्सप्लेन है। 1917 में। फिर 1925 में कानपुर अधिवेशन जो हुआ था 40वां, इसकी अध्यक्षता हमारी सरोजिनी नायडू जी ने किया है और यह प्रथम भारतीय महिला है। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन, 1936 में लखनऊ अधिवेशन, 1937 में फैजपुर अधिवेशन। यह पहला अधिवेशन था जो गांव में हुआ था, ये फैजपुर, तो इसकी अध्यक्षता किए थे और यह मतलब फैजपुर जलगांव महाराष्ट्र में। ठीक। उसके बाद अब अगली लाइन है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति यह है। तो क्या होता है कि कांग्रेस का 51वां अधिवेशन होता है 19 से 21 फरवरी 1929 में गुजरात के हरिपुरा में होता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं और इसी अधिवेशन में आपका राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। ठीक। अब आगे देखते हैं कि 1946 में मेरठ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? JB कृपलानी करते हैं। 1940 से 46 तक जो अधिवेशन होता है, वो अधिवेशन नहीं, इसमें इस कांग्रेस के अध्यक्ष मतलब सबसे लंबा एक लगातार कार्यकाल वाला अबुल कलाम आज़ाद जी थे, अध्यक्ष थे। कोई अधिवेशन नहीं होता इसलिए ये लगातार अध्यक्ष बने ही चले गए। ठीक। और आपका JB कृपलानी जो फिर ये आज़ादी के बाद भी समय भी ये अध्यक्ष थे। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था
और प्रथम बार यह 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और कमेंट में बताइएगा कि राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया था। तिलक ने अंतिम रूप से कांग्रेस को अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 की नहीं 1 अगस्त 1919 की इनकी मृत्यु हो जाती है। एवो ह्यूम मतलब असैनिक सेवक ICS रिटायर्ड थे। 1885 में ये कांग्रेस के महासचिव बनते हैं और इसकी अध्यक्षता जो WC बनर्जी जी करते हैं। आगे देखते हैं। पूछता है क्वेश्चन कि 1885 में कांग्रेस के अधिवेशन में कौन शामिल नहीं था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी शामिल नहीं थे, क्योंकि जो इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित हुई थी उसका दूसरा सत्र 1885 में कलकत्ता में चल रहा था और ये बैठक हो रही थी कांग्रेस के अधिवेशन की बम्बई में, इसीलिए। फिर इंडियन मुसलमान जो बुक थी वो इसमें W हंटर ने लिखा था कि मुसलमानों को रियायत देकर आप अपने जो सपने हैं उसको साकार कर सकते हैं। ठीक, सपने साकार मतलब कि फूट डालो नीति अपनाने की बात कह रहा था ये कि मुसलमानों को रियायत देकर वो सरकार अपने साथ मिला सकती है, ये ने कहा था। फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कभी संबंध कौन नहीं रखा था, क्वेश्चन पूछता है तो सर सैयद अहमद खां, इन्होंने ही लिखा है कि असबाब बगावत हिंद राजभक्त एसोसिएशन की स्थापना, मतलब मैगजीन निकाली थी राजभक्त इन्होंने। फिर आपका सर सैयद अहमद खां बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर तहजीब उल अखलाक 1875 में ये निकालते हैं। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मतलब एंग्लो मुस्लिम ये ओरिएंटेशन स्थापित करते हैं, वही आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनती है। ठीक, फिर क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा गर्म दल का नेता था जो कभी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किया। तो कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे BG तिलक जी और बिपिन चंद्र पाल जी। लाला लाजपत राय जी तिलक वो बने थे अध्यक्ष 1920 के नागपुर अधिवेशन में आपका। फिर उसके बाद जेल से अध्यक्षता किसने की थी, तो 1921 के अहमदाबाद में चित्तरंजन दास जी किए थे और कार्यवाहक जो अध्यक्ष बने थे वो हकीम अजमल खां बने थे। फिर जब जेल से निकले थे तब भी इन्होंने अध्यक्षता की थी 1922 में गया में, देखिए लिखा है गया में 1922 में CR दास ने, यहीं पे मतभेद हो गया तो ये लोग इस्तीफा देकर स्वराज पार्टी का स्थापना करते 1923 में। फिर हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि की वकालत किसने की, ये क्वेश्चन पूछता है कि तो यह सुभाष चंद्र बोस जी ने 1929 के हरिपुरा अधिवेशन में किया था। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, ये किसने कहा है, ये वक्तव्य दिया था लाला लाजपत राय जी ने किया था। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। 1920 का, एक मिनट यार कुछ गलत बोल, सॉरी, ये अधिवेशन 1920 वाला जो था वो कहाँ हुआ था, तो इनका कलकत्ता में हुआ था। अब आगे देखते हैं। वो जो बोले थे वो नागपुर वाला था। 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो वी राघवाचारी जी किए थे। और सदस्यता शुल्क जो 4 आना कर दी गई थी। रियासतों के प्रति नीति, उत्तरदायी सरकार, इन सब का मतलब जो अधिवेशन में प्रस्ताव पारित था। भाषाई कांग्रेस प्रादेशिक समिति की गठन की गई थी और यहीं पे कांग्रेस ने कहा था कि भाषाई आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, वो बाद में चल के मना कर देती जब देश आज़ाद हो जाता है तो। फिर आगे अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। यह आपका कब किया था, तो 1932 में। कराची का जो अधिवेशन हुआ था पूछता है, यह आपका 27 फरवरी 1931 को होता है। पटेल साहब इसमें फंडामेंटल राइट्स और गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। देखिए क्रोनोलॉजी पूछता है कि क्रम से जो डेट है, अब वो पूछता है क्वेश्चन, वो देख लीजिएगा क्रम से। 27 फरवरी 1931 को अपने आज़ाद जी अपने आप को गोली मारे थे, मतलब उनका वो शहीद हुए थे। फिर 5 मार्च को गांधी जी और इरविन की समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 को आपका फांसी हुई थी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। उसके बाद 27 फरवरी को पटेल साहब कराची में कराची अधिवेशन करते हैं कांग्रेस का। ठीक, मोतीलाल नेहरू अमृतसर में जब अध्यक्षता किए थे तो 1919 में अमृतसर का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई का अधिवेशन, जो ये सारे अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, पूछा यही बार बार याद रहेगा तो एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई का अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं 1934 में। ठीक है, फिर नेहरू जी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने समाजवाद को
भारत की समस्याओं का हल बताया था, या 1936 में जब ये लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे तब बोले थे। फिर कांग्रेस का सबसे युवा अगर अध्यक्ष पूछता है तो अबुल कलाम आज़ाद जी, 1923 का जो दिल्ली का अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। तिलक जी जो थे 1919 के अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत जो होने वाले विधायिका में होने वाले चुनाव का बहिष्कार गांधी जी कहे थे, तो महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। फिर तिलक ने उत्तरदायी सहयोग नीति को अपनाने की सलाह दी थी। फिर 1 अगस्त 1920 को तिलक जी का देहांत हो जाता है। 1 अगस्त 1920 को, शायद पीछे 1919 बोल दिए थे लेकिन 1920 है, सॉरी। और क्या कहते हैं कि पूछता है क्वेश्चन, कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन तो किया लेकिन उसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन तो किया लेकिन उसमें शामिल नहीं रहे, तो यही बीजी तिलक जी। जिस दिन शुरू होती है 1 अगस्त को, उसी दिन इनका देहांत हो जाता है। ठीक, अब कांग्रेस के गरम दल और नरम दल देखते हैं। तो कांग्रेस के में गरम दल और नरम दल देखते हैं। अब लिखा है कि 1905 जो जापान और रूस पर विजय। अब इसकी कहानी ये है कि क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो महात्मा गांधी आए थे, मतलब अभी आए नहीं थे, उससे पहले जो इटली और अबिसिनिया का युद्ध हुआ था, इसमें इटली का जो औपनिवेशिक शक्ति थी वो पराजित हो गई थी। फिर 1899 में 1901 में इसी समय चीन में जो साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाया गया था बक्सर आंदोलन, और एक हुआ था रूस पर जापान की विजय। इन सब में जो जापान था रूस को हरा दिया था 1905 में, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला। जापान ने 1905 में जो जारशाही रूस का शासक था वो उसको हरा के यहाँ पे सैनिक की दृष्टि से जो शक्तिशाली यूरोपीय देश थे उन सब में जापान सबसे श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। तो ये जितना भ्रम था कि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली हैं और अजेय हैं, वो सबका भ्रम टूट गया। और कांग्रेस के जो नरम दल के नेता थे, इनका जो था जो आंदोलन की पद्धति थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल एगिटेशन की थी, अर्थात मतलब कि प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना। वहीं जो गरम दल के नेता थे वो मांग करते थे अनुकूल प्रविघटन का, मतलब पैसिव रेसिस्टेंस का पद्धति की थी। ठीक, तो यही आगे चलकर 1907 में मतभेद हो जाता है, गरम दल और नरम दल अलग हो जाते हैं। तो देखते हैं 1905 में आपका जापान का रूस पर विजय, स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता ब्रिटिश के अंदर में, मतलब रह कि ये कौन कहता था, तो ये नरम दल कहते थे। लाला लाजपत राय ने इटली के जो मैजनी था उसको गुरु माने थे। ठीक है, इटली के मैजनी को गुरु माने थे। और लाला लाजपत राय जी ने इस मैजनी की एक उत्कृष्ट रचना है ड्यूटीज ऑफ मैन, इसका उर्दू में अनुवाद किया था। तिलक जी 1908 में इनको जेल हुआ था 6 साल के लिए। केसरी में क्या किए थे, उन्होंने कुछ लेख लिखे थे, उस लेख के आधार पर इनको बर्मा जेल में डाल दिया गया और 6 साल तक ये जेल में रहे थे। ठीक, फिर वहीं पे इन्होंने जेल में इन्होंने तो इन्होंने ड्यूटी ऑफ मैन जो उनकी रचना थी मैजनी की, उनका उर्दू में अनुवाद किया। और 1908 में 6 साल के लिए इनको जेल हुई थी। और क्या क्यों जेल हुई थी, तो ये केसरी में एक लेख लिखे थे, उसी के आधार पर इनको राजद्रोह का मुकदमा लगा के और 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 1914 में वापस आते हैं और वर्मा जेल में इन्होंने गीता रहस्य लिखा था। ठीक, आगे देखते हैं। और फिर जब इनको जेल हो गया था तो क्या हुआ कि मैक्स मुलर ने कहा था कि मतलब इनकी दया की वकालत करते हुए कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। ठीक है, फिर सजा के विरोध में बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों ने देश में पहली बार हड़ताल की थी। वो राजनीतिक हड़ताल थी, सांप्रदायवादी नहीं थे, अभी बता रहे हैं। अब इसका अर्थ है सांप्रदाय नहीं थे। क्वेश्चन पूछा है कि ये सांप्रदायिकतावादी थे कि नहीं, तो तिलक सांप्रदायिकतावादी नहीं थे। ये प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने के लिए क्या किया था कि
प्रयास किया था, मतलब उत्सवों का आयोजन किया था। और इस दृष्टि से महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। जैसे में इन्होंने क्या किया था कि इनका जो उद्देश्य, इस उद्देश्य से इन्होंने अखाड़ा, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी, ये जो अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं, महाराष्ट्र में शिवाजी पर्व और गणपति पर्व इन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है। 1 अगस्त 1920 की इनकी मृत्यु हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो इनकी अर्थी उठाते हैं तो महात्मा गांधी जी, मौलाना शौकत अली जी, फिर सैफुद्दीन किलचू जी। मौलाना जो हसरत मोहानी थे वो शोक गीत पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है अर्थी कौन कौन उठाते हैं, तो उसमें जिन्ना का भी आया था शायद, तो मोहम्मद शौकत अली, सैफुद्दीन किचलू और वो गांधी जी। और अधिकतर नरमपंथी नेता वो शहरों से बिलोंग करते थे और जन जो साधारण वर्ग थे उनसे इनका संपर्क नहीं था। फिर लिखता है कि किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, तो दादा भाई नौरोजी। 1906 में भी उन्होंने कहा था, जब इन्होंने कलकत्ता में अध्यक्षता की थी अपना 1906 वाला। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति समाप्त बीजी तिलक के नेतृत्व में होती है। ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक। और ये किन्होंने कहा है कि कांग्रेस को याचना संस्था और भिक्षावृत्ति कहा था, तो वो भी बीजी तिलक ने कहा है। अलीपुर का षड्यंत्र पूछता कब हुआ था, तो 1908 में। इसी में अरविंद घोष जी का बचाव चित्तरंजन दास ने किया था। और इसी के बाद ये जब बचते हैं तो ये संन्यास ले लेते हैं राजनीति से और चले जाते हैं यहाँ पे कहाँ, पांडिचेरी। फिर लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया लिखते हैं। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लिखते हैं। तिलक को लोकमान्य की उपाधि मिलती है। और ये क्यों मिलती है, जब सरकार ने रैंड के मर्डर केस में उन्हें अभियुक्त बनाया था, 18 महीने की जेल, मतलब कड़ी सज़ा सुनाई थी। तो जब जेल से बाहर आते हैं तो, और ऐसे एक ही कार्य के लिए, बहुत सारे कार्यों के लिए इनको जो लोकमान्य तिलक कहते हैं। भारतीय मुसलमान के अग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं कौन कौन हुआ था, तो उग्रवादियों का हिंदू के अतीत का राग अलापना। क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय मुसलमान थे वो जो कांग्रेस मतलब उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए, तो ये क्या हुआ था कि जितने लोग थे वो अपने मतलब हम लोग के जैसे हिंदू धर्म का आलाप रखते थे, तो इसीलिए उन्होंने आकर्षित नहीं हुए थे। ठीक। अब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं कितने मिनट। तो अब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन आपका ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।